हेलो बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार भारद्वाज और ये मेरा पुत्र तीर्थ भारद्वाज। हेलो तीर्थ। हेलो सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैंने बोला मेरा पुत्र तीर्थ भारद्वाज, बट ही इज सेइंग हेलो सर। भाई चलता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा तीर्थ, यहाँ ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। यस सर। क्या आपको क्लियर है? यस सर। कर सकते हैं पक्का? चलो तो दोस्तों, आपको ये बच्चा इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके दिखाएगा, ठीक है। और देखिएगा इसका क्या मेथड है। अगर आपको लगता है कि इसका मेथड ठीक है और बच्चा कुछ आपको एनकरेज करने का काम कर रहा है, कुछ आपको समझाने का काम कर रहा है, या आप कुछ ऐसे बच्चे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ इनको अप्रिशिएट कीजिएगा। ये वही तारे ज़मीन पर हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा ही नहीं, मैं अपने की बात नहीं कर रहा, और भी बच्चे जो जहाँ भी आप कर सकते हैं किसी के साथ कुछ मेहनत, कुछ उसको सिखाने का काम, कुछ उसकी ज़िंदगी को बनाने का काम, आप बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं उसके भविष्य के लिए, ठीक है। इसको देश सेवा भी बोलते हैं। तो देश सेवा का मतलब ये है कि जब आप ऐसे बच्चों को ट्रेन करेंगे, आगे चल के वो किसी ना किसी फील्ड में जाएंगे, आपको जरूर याद करेंगे, ठीक है। आप कुछ ऐसा ही कीजिए। हाँ जी तीर्थ, इसको स्टार्ट कीजिएगा आप। यस सर। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो अगर हमको इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो उसके लिए पहले हमको इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। फिर हम के हमारे पास अभी कॉन्जुगेट आ चुका है, फिर हम इस कॉन्जुगेट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। लोग होते यार बहुत लिखते हैं। वो टीचर ऐसे ऐसे चलो तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया है 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब हम इसके डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट मतलब समझ लो, इसका कॉन्जुगेट जब हो निकालेंगे तो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। अभी प्लस है तो इसका माइनस आ जाएगा। टर्म्स चेंज होते हैं? टर्म्स नहीं, सिंबल्स चेंज होते हैं। यहाँ बच्चों आपको एक बात समझनी है, कॉन्जुगेट किसी सर्ड का क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये बाइनोमियल सर्ड है। यस सर। बाइनोमियल सर्ड 2 सर्ड्स होते हैं, या देखिए ये भी सर्ड है, ये भी सर्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका रैशनल नंबर हो और दूसरा मोनोमियल सर्ड हो, ठीक। तो आपने ध्यान रखना है, केवल साइन की चेंजिंग आती है, साइन चेंज होता है, टर्म्स चेंज नहीं होते। कॉन्जुगेट क्लियर कर लीजिएगा इस समय, ठीक है, कीजिए। तो अब हम इसकी कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो होगा 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, और नीचे भी करेंगे 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब हम डिनोमिनेटर में a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे और ऊपर हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ आप डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी का पैटर्न बन रहा है। yes, क्या आपको राइट साइड में जो आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो लिखना चाहिए? यस सर। तो आप राइट साइड में यहाँ जो आइडेंटिटी यूज होनी है उसको यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, कीजिए। तो हमारे यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज हुई है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब हम इसको आपको लगता है आपने इसको फैक्टराइज किया है? आपको ये लेफ्ट में रखना चाहिए था या राइट में? वैसे देखा जाए तो कहीं भी रख सकते हैं, वो मैटर करता है कहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा 4 2 जा 8, और यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 2 का 2 हो जाएगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा 16, और माइनस में हमारे पास आ जाएगा 2, और स्क्वायर रूट में 5 2 जा
10। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 टू जा 6। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट 15। अब नीचे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर जो हमारा ए है वो हम इसको मानेंगे 4 स्क्वायर रूट 2 को, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर ये थोड़ा ऐसे है ना, देखना चाहिए। हाँ, माइनस स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये भी हट जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में हमारे पास वही है 16 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 10 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 4 4 जा 16 इंटू 2 32 माइनस 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 10 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 27। अब हमने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया और हमारा आंसर आ चुका है। तो आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है यहाँ Yes, पर। क्या फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? नहीं सर। ओके गाइस, ये क्वेश्चन किसी भी टाइप के एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, ओलंपियाड में, स्कॉलरशिप टेस्ट में, या जहाँ भी। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, आपको डिनोमिनेटर रैशनल दे रखा होगा, उसे रैशनलाइज कैसे करते हैं। यहाँ पर आपका 2 टर्म दे रखे हैं, बहुत इजी हो जाता है। यही कंसेप्ट यहाँ फॉलो करना है आपने, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। आप इसको रैशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई अगर डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, क्या ऐसा है? तो याद रखना है बच्चे लोग, आपने अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो उसी एक्सप्रेशन से ऊपर भी आपने मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ किया हुआ है इस स्टेप पर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आप तभी कर सकते हैं जब आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अब बेसिक्स की बात आती है, यहाँ इसकी फंडामेंटल की बात आती है, सर्ट्स और रेडिकल्स की। तो एक बात तो आपने याद रखना होगा, क्या रखना होगा, वो यहाँ थोड़ा सा मैं इस बच्चे के साथ डिस्कस करता हूँ, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। राइट, यहाँ आपने ये जो सिंप्लीफाई किया है 2 स्क्वायर रूट 2 का, आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करा, इसके साथ मल्टीप्लाई करा, इसका इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करा। यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ट्स और रेडिकल्स आपको आनी चाहिए। डू यू नो द प्रॉपर्टीज? अब मैं आपको ये पूछता हूँ, मान लीजिए आपका स्क्वायर रूट ए है और स्क्वायर रूट बी है। दोस्तों ध्यान देना है आपने, मैं इस बच्चे को क्या पूछ रहा हूँ वो आपको भी आना चाहिए। तो इसका राइट साइड क्या होगा? अगर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर a इंटू बी दोनों पे आ जाएगा स्क्वायर रूट का साइन। राइट, तो ये स्क्वायर रूट ए भी हो जाएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी है। अच्छा एक बात बताइए, मैं इसको nth रूट m लूं और nth रूट o ले लूं तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर m इंटू ओ का होल रूट, m o का रूट क्या आ जाएगा? n रूट। राइट, अगर मैं ये स्क्वायर रूट a है और ये स्क्वायर रूट b है तो क्या लिख सकता हूं? और हमारा आ जाएगा रूट ऑफ a अपॉन b। यस, स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन b। अगर देखिए वो एक्सपोनेंट की आपको प्रॉपर्टीज पिछली क्लासेस में आपने की हैं, है ना, इसमें भी आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ क्योंकि सर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो वैसे तो सर्ट्स हमारे इस समय सिलेबस में नहीं है, आपको होता है। लेकिन क्या आप अवॉइड कर सकते हो ओलंपियाड्स को, स्कॉलरशिप टेस्ट को? भाई जो भी आपका टॉपिक आना है वो तो आएगा ही ना, उसको चेंज नहीं कर सकते। एकेडमिक एग्जाम की बात अलग है, उसमें नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, बट आपको सीखना है कंपटीशन के हिसाब से तो सारा कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक, अब देखिएगा, मान लीजिए
अगर आपको ये दे रखा है a रेज टू m दे रखा है और यहाँ पर a रेज टू n दे रखा है, ये प्रॉपर्टी किसकी है? सर्ड की होगी या ये एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका यहाँ आंसर? पर a रेज टू द पावर ऑफ m माइनस n। यस, यहाँ पर पावर माइनस हो जाती है। आर यू श्योर? यस इसको मैं दूसरे फॉर्म में अगर ऐसे लिखना चाहूँ a रेज टू m डिवाइडेड बाई a रेज टू n, तो क्या इसका यही दूसरा फॉर्म होता है? यस तो इसका और इसका सेम ही आएगा। यस सर, a Good. रेज टू m माइनस n। n कुछ कोशिश करना चाहिए हमें। दोस्तों, ये बच्चा जो कुछ भी कर रहा है वो अपने फ्यूचर के लिए कर रहा है। देखिए, मैं इसको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन नॉलेज देने का तो काम जरूर करूंगा। जो कुछ मुझे आता है वो मेरी संपत्ति है, वो मैं इसको दूंगा और उसके लिए मेरा भरसक कोशिश रहेगा। आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट दैट आई नो। ये मेरी प्रॉपर्टी है जो मैं इसको देना चाहता हूं। आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चों को जो कुछ आपको आता है, मैं उस फिजिकल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, मैं उस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, मैं उस संपत्ति की बात कर रहा हूँ जो आपके पास इंटेलेक्चुअल है, जो आप बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। वो कोशिश कीजिएगा उनको देने की, उन्हें कुछ बनाने की। फ्यूचर में ये फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ भी काम नहीं आने की, केवल इंटेलेक्चुअल, केवल जो दिमाग है बच्चे के अंदर, जो आपके पास ज्ञान है, वही काम आएगा। देखिए, ये अगर आपको बुरा लग रहा हो तो सॉरी, अदरवाइज ये बहुत ही बढ़िया बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लगता है कि कुछ सीखने का काम कर रहे हैं हमसे, तो प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए जो हमें भी मोटिवेट करे। और ये भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे आपसे? And please make sure to like, share and subscribe. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।